हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 ऑन हैबिट्स जो कि एजी गार्डिनर के द्वारा लिखा गया है। तो लेट्स बिगिन। एजी गार्डिनर इज़ अ वेल नोन राइटर। तो जो गार्डनर हैं वो जाने माने राइटर हैं। इन दिस आर्टिकल ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन हैबिट्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। तो इस आर्टिकल में उन्होंने ना एक्सप्रेस किए हैं अपने व्यूज़ ऑन हैबिट्स में अब बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। He tells that once he sat down to write an article but he could not write anything। तो उन्होंने बताया कि एक दिन ना वो बैठ गए आर्टिकल लिखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं लिख सके। He was writing with a new pen। तो वो लिख रहे थे अपने नए पेन से, which was gifted by his friend on his anniversary, जो कि उन्हें गिफ्ट दिया था उनके फ्रेंड ने एनिवर्सरी पर। देन ही थॉट ऑफ हिज हैबिट्स दैट ही ऑलवेज यूज टू डू हीज राइटिंग वर्क विद पेंसिल। फिर वो सोच रहे थे अपनी आदत के बारे में कि वो हमेशा यूज़ करती हैं लिखने में पेंसिल के साथ अपना काम लिखते हैं। राइटिंग वर्क पेंसिल के साथ करते हैं। ही वाज ट्राइंग टू राइट विद अ पेन। तो वो कोशिश कर रहे थे लिखने की पेन के साथ। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, द राइटर टेल्स अ स्टोरी विच सर वॉल्टर स्कॉट ऑलवेज टेल्स अबाउट हिज स्कूल डेज। फिर वो एक कहानी के बारे में बताते हैं जो सर वॉल्टर स्कॉट हमेशा कहते थे उन्हें स्कूल के दिनों में। देयर वाज अ बॉय इन हिज क्लास। तो एक लड़का था उनकी क्लास में, हु ऑलवेज ट्राइड फर्स्ट इन द क्लास, जो कि ना हमेशा कोशिश करता था फर्स्ट आने, मतलब फर्स्ट आने की कोशिश करता था क्लास में। ही ऑलवेज ट्राई टू गेट अ बेटर पोजीशन। हमेशा अच्छी पोजीशन प्राप्त करने के लिए कोशिश करता था फ्रॉम हिम, उससे। वन डे सडनली ही सा दैट व्हेन टीचर आस्क्ड एनी क्वेश्चन टू द बॉय। तो एक दिन अचानक उसने देखा कि टीचर ने पूछा कोई क्वेश्चन एक लड़के से। ही ऑलवेज फंबल्ड अ पर्टिकुलर मतलब उसके साथ वो लिख ही नहीं पाए जो न्यू पेन था ना। तो उनकी आदत थी तो पेंसिल के साथ लिखने की। एंड में जब उन्होंने सारा कुछ बता दिया हैबिट्स के बारे में, तो एंड में उन्होंने पेंसिल ही यूज़ की, ठीक है, और पेन को साइड में रख दिया। और इसके साथ ही हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे। वाई कुड द ऑथर नोट टू मेक एनी प्रोग्रेस विद हिज आर्टिकल? हाउ डिड ही ओवरकम द डिसकम्फर्ट you caused by having to write with a pen? The author could not make any progress with this article। मतलब जो राइटर है वो तो कोई तरक्की नहीं कर पाया इस आर्टिकल के साथ, बिकॉज ही वॉज इन द हैबिट्स ऑफ राइटिंग विद अ पेंसिल, बट एट दैट टाइम ही सैट डाउन टू राइट विद अ पेन। देखो उनको आदत थी ना पेंसिल के साथ लिखने की, और इस टाइम वो पेन के साथ लिखने के लिए बैठे। ही ओवरकम द डिसकम्फर्ट कोज्ड बाई हैविंग टू राइट विद अ पेन। तो मतलब उन्होंने ओवरकम करने की कोशिश की कि अपनी आदत को, और लिखना चाहा पेन के साथ बाय प्लेसिंग द पेन। लेकिन फिर उन्होंने क्या कर दिया, बाद में पेन को साइड में रख दिया और स्टार्टिंग राइटिंग विद अ पेंसिल, और फिर उन्होंने पेंसिल के साथ ही लिखना शुरू कर दिया। एंड ही रोट अ सक्सेसफुल आर्टिकल, और उन्होंने एक अच्छा आर्टिकल, सक्सेसफुल आर्टिकल लिखा। मतलब ये है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई तरक्की नहीं कर पाया ना राइटर, वो इतना हमें बता रहा है कि हैबिट्स जो है, छोटी छोटी हैबिट्स तबाह कर देती हैं लाइफ को। लेकिन वो खुद ही देखो उनकी आदत थी पेंसिल के साथ लिखने की, और एंड में वो पेंसिल के साथ ही लिखे, तो उनकी तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई ना। द ऑथर ड्राज ऑन द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्टिंग्विश हैड पर्सनैलिटीज टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पेंसिल इन हिज हैबिट ऑफ राइटिंग विद। नो, दिस डज नॉट जस्टिफाई ऑथर्स इंस्लेवमेंट टू हिज हैबिट। तो जो देखो उन्होंने पेंसिल के साथ लिखा कि क्या वो गुलाम थे पेंसिल के? नो, कहते वो गुलाम नहीं थे। ये जस्टिफाई नहीं करता ऑथर की गुलामी को। बिकॉज हैबिट्स कैन समटाइम बी वेरी हार्मफुल, क्योंकि हैबिट्स कभी कभी मतलब कुछ समय हार्मफुल हो जाती, हाँ मतलब नुकसानदायक हो जाती हैं। एंड ऑन द अदर साइड द फील हैप्पी अबाउट हिज हैबिट ऑफ राइटिंग विद पेंसिल। लेकिन दूसरी ओर उन्हें खुशी भी तो मिल रही है पेंसिल के साथ लिखने की। सो ही कैन नॉट राइट विद द पेन, इसलिए वो नहीं लिख सकते थे पेन के साथ।
डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ मिस्टर बेल्फोर इन द अलोसेंस ऑफ द लोकल्स ऑफ हिज कोर्ट। अब जो वो थे जिनको आदत थी ना कोर्ट का जो बटन है उसको स्क्रॉल करने में, मिस्टर बाल्फोर वाज अ ग्रेट स्कॉलर, विद्वान थे बहुत बड़े, एंड ही वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड इन 1902। तो वो मतलब चुने भी गए थे प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के 1902 ईस्वी में। ही हैड हैबिट टू होल्ड द लोकल्स ऑफ हिज कोर्ट। तो उन्हें आदत थी अपना पकड़ने की, कोर्ट का लोकल्स पकड़ने की आदत थी। वाइल स्पीकिंग वंस ही वोर एड्रेस विच हैड नो लोकल्स लाइक हिज कोर्ट। तो जब वो बोलते थे ना तो हमेशा वो मतलब वही ड्रेस डालते थे, ठीक है। विच हैड नो टॉपर्स लाइक हिज कोट, सो इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू डिलीवर हिज स्पीच। तो देखो जब उन्होंने पहनी कोई ऐसी ड्रेस पहनी जिसमें लोकल्स नहीं था ना, तो उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल महसूस हुई अपना स्पीच देने में, भाषण देने में, क्योंकि उन्हें आदत थी कि जब भी वो बोलते थे तो वो उसको पकड़ लेते थे लोकल्स को, ठीक है। थैंक्स।